मेरे चैनल गेम ऑफ ट्रेड्स में आपका स्वागत है। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप रियल ट्रेड्स अगर लेना चाहते हैं तो अपने आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से, टेक्निकल एनालिस्ट से आप एडवाइस ले लें। ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ओके, अभी हम लोग चार्ट पे आते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें जो फॉल आया ये क्यों आया, क्या हम लोग इसको प्रिडिक्ट कर सकते थे चार्ट में, और अभी आगे क्या होगा, क्या ये गिरावट जारी रहेगी या फिर जितनी भी संभावनाएं हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में करूँगा क्योंकि एक पार्ट में पूरा कहना वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और फिर यूट्यूब पे मुझे 15 मिनट से ज़्यादा अगर वीडियो होता है तो वो मुझे वेरिफिकेशन कोड वगैरह मांगता है और अपलोड होने में भी टाइम लगता है। तो मैं इसको पहले पार्ट में 2 पार्ट में करूँगा और जिसमें पहले पार्ट में मैं ये देखूँगा फॉल का एनालिसिस। ये जो फॉल आया करीब यहाँ से 25,200 से, और अभी का जो फॉल है करीब 300, तो मतलब ये जो टोटल फॉल है 700 पॉइंट का, ये जो फॉल है ये आया क्यों, उसका एनालिसिस। और जो सेकेंड पार्ट में होगा वो नेक्स्ट मूव निफ्टी क्या क्या ले सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले ये एनालिसिस देख लेते हैं। मैंने अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे यहाँ पे बताया था कहीं पे कि यहाँ पे कि 600 पॉइंट का अभी फॉल आने वाला है। तो वो मैंने कैसे देखा था, तो अभी वो डेली चार्ट है, हम लोग इस पे आवरली चार्ट पे जाते हैं। आवरली चार्ट पे मैंने पहला देखा कि ये जो है हायर हाई नहीं बना पा रहा है, यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है। और ये जो रैली थी ये रैली भी काफ़ी हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर एक तो इसके अलावा कि एलियट वेव्स काउंट है तो उसको भी थोड़ा यूज़ किया था कि अभी ये कौन सा वेव चल रहा है। अगर आप वीकली पर जाते हैं तो मैं पूरा अभी काउंट कर कर नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि तो वो काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। तो और इलियट वेव काउंट एक सब्जेक्टिव होता है, बाकी सारे जो हम लोग थ्योरी अप्लाई करते हैं दे आर ऑब्जेक्टिव बेस्ड। बट इलियट वेव क्या होता है कि इट हैज़ सेवरल इंटरप्रिटेशन, और आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे काउंट करते हो उसके बाद आपको इंटरनल पे 2 तरीके हैं, मतलब दोनों तरीके से कर सकते हो। या तो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम से कर सकते हो और फिर आपको ये देखना होता है कि क्या वो जो बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो तो क्या उसको आप मैप कर पाते हो। तो 1 2 3 5 और ABC का जो पैटर्न है क्या वो फॉलो हो रहा है। और इसमें भी वेव्स के अंदर वेव होते हैं तो उसका काउंट रखना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए मैं इसको अभी फ़िलहाल तो डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। तो मैंने बस ये बताना चाहता था कि उसको भी मैंने थोड़ा सा यूज़ किया था क्या कि क्या ये वेव ख़त्म हो गया है। अगर ये मेरा 5th वेव है, ये ये थर्ड ये है, तो ये कैसे होता है, क्या होता है, ये सब भी मैंने एक बार काउंट किया था। तो दैट ऑल्सो हेल्प मी। और तो आवरली पर आते हैं। तो एक ये था कि ये हायर हाई बनाया गया था और इलियट वेव का भी जो थ्योरी था वो बता रहा था कि द फॉल इज इम्पेंडिंग। इसके बाद ये 60 भी यहाँ से नीचे क्रॉस कर दिया, तो एक और इंडिकेशन कि
ये भले ही ऊपर जा रहा था, बट देन इट हैज़ नो मोमेंटम टू गो अप मोर। ये ऊपर जाते जाते अपने ऊपर जाने का जो मोमेंटम है उसको वो लूज करते जा रहा है। तो ये 60 के भी नीचे आया। आने के बाद जब यहाँ पे कहीं पे ये था, तो मैंने उस वक्त प्रिडिक्ट किया था यहाँ पर कि ये अभी हेड एंड शोल्डर बनाएगा। वो मैंने कैसे किया था, यहाँ पे मैंने OI इंटरेस्ट देख रहा था, ओपन इंटरेस्ट देख रहा था। ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए मार्केट फॉल होता है तो वो एक सीरीज में होता है, ऐसा नहीं कि अचानक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उस पॉसिबिलिटी को हम डिनाई कर सकते हैं कि अचानक नहीं गिर सकता है। 600-700 पॉइंट पे आराम से गिर सकता है। लेकिन हाँ, अगर पॉसिबिलिटीज़ के टर्म में बात करें, उस वक्त जो रेलिवेंट चीज़ें हैं उन सारे चीज़ों को कंसीडर करके जो मोस्ट प्रोबेबल लगता है, हम लोग डेफिनेटली, कोई भी आदमी विश्वास से तो नहीं कर सकता भाई ऐसा ही जाएगा मार्केट। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो गलत है। तो 3-4 चीज़ें हम लोग देखते हैं, उसमें से जितने जो भी चीज़ें जो एक ही और ज़्यादा अलाइनमेंट होता है, हम लोग उस डायरेक्शन में लेते हैं। तो यहाँ कहीं पे मैंने देखा था कि जो पुट राइटर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, और ये यहाँ के बाद यहाँ गिरा, फिर भी उन पुट राइटर्स में कोई पैनिक नहीं दिखा। तो फिर मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड लिया था, और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बताया था कि यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, तब वो पैटर्न बना भी नहीं था। मैंने बोला था कि पॉसिबल है कि ये हेड एंड शोल्डर बनाएगा, क्योंकि ये मोमेंटम लूज कर रहा है। तो इतना तो ये था कि ये नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो क्या क्या करके आ सकता है, क्योंकि मुझे अगर ये नीचे आ रहा है और ऊपर जाना है तो मेरे पास यहाँ भी अच्छे खासे पॉइंट्स है पैसा कमाने के लिए। तो उसके लिए भी मैं एनालिसिस करना चाह रहा था। तो यहाँ पे अब इतना पता हुआ कि ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, पुट राइटर्स में पैनिक नहीं है। तो भले ही ये लॉन्ग टर्म, मतलब थोड़ा सा मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म मतलब ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म था, सॉरी, ये जो शॉर्ट शॉर्ट टर्म है इसमें वो लॉन्ग बता रहा था। तो फिर मैंने इसका सी बाई कर यहाँ पे इस चीज़ को राइड किया। लेकिन और ये जैसे ही राइट शोल्डर जैसे ही कंप्लीट हुआ तो ये 60 लेवल पे आ गया, और यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस करने लगा। तो जो मेरा ये गेस था कि ये हेड एंड शोल्डर बनाएगा, ये और पक्का हो गया कि अब ये राइट शोल्डर बनेगा और अच्छा खासा फॉल आएगा। और उसके बाद देखिए ये इतना शार्प मूवमेंट, ये मतलब ये जो मूव है 24,000 से 24,600, मतलब 400 पॉइंट का मूव एक घंटे में। ये जो 400 पॉइंट की जो गिरावट आती है, ये सिर्फ एक घंटे में ये पूरा गिरता है। तो इस मूव को कैच करना, अगर आपको ये पता हो कि ये राइट शोल्डर बन रहा है, प्लस 60 पे रेजिस्ट कर रहा है, प्लस आपके बाकी भी जो इंडिकेटर्स हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं, मैंने इसमें इलेक्ट्रिक यूज़ किया, ओपन इंटरेस्ट का फंडा देखा, आप लोग जो भी यूज़ करते हो, मैं ऐसा यूज़ करता हूँ जिस टाइम पे मैं लगता है कि अब ये काम कर सकता है, अब ये इंडिकेटर काम देगा, मैं वैसे वैसे यूज़ करता हूँ। तो उस वक्त जब मैंने ये देखा कि ठीक है अब ये बन चुका है, और ये उसके बाद अगर आपने यहाँ पर अगर आप शॉर्ट किए होते तो देखिए कितना अच्छा मूव आप कैच कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे मैं कहीं पे निकल गया, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि क्या ये सही में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है, कंफर्मेशन देता है या नहीं। उसके बाद क्योंकि ये पता है, क्योंकि अभी वो एक सपोर्ट जोन पे आएगा, अगर आप यहाँ से लाइन खींचेंगे तो एक सपोर्ट जोन बनता है। तो ये सपोर्ट जोन पे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, इसलिए मैं यहीं पे कहीं पे निकल गया था। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर गया ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद उसने अच्छा खासा
नेक्स्ट डे जब ये नीचे खुलता है तो इतनी कंफर्मेशन दिया। उसके बाद ये प्योर टेक्स्ट बुक पैटर्न ट्रेडिंग था कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो, आप हेड एंड शोल्डर ट्रेड कर रहे हो। अब अगर आप हेड एंड शोल्डर ट्रेड कर रहे हो तो फिर इसका जो हाइट है वो आपका टारगेट बन जाता है। तो उसके बाद ये यहाँ तक आना, जो अभी तक मूव दिया है उसने 600 पॉइंट का, जो मैंने यहाँ पे कहीं पर प्रेडिक्ट किया था ये हेड एंड शोल्डर बनने से पहले, तो ये मूव अभी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अभी ये देखना है कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो ये मैं वैसे अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसके वीडियो के थ्रू मैं बस इतना ही बताना चाहता था कि होता क्या है कि जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी पैटर्न्स हम लोगों ने देखा, जो भी आपने पढ़ा है, उसको अगर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे, अगर ठीक है ये फिबोनाची लेवल्स है, सबको पता है, आप इंटरनेट में पढ़ते हो, आप बुक्स में पढ़ते हो, अप्लाई करने का तरीका पता होना चाहिए, कब कौन सा अप्लाई करना ये पता होना चाहिए, तो फिर मार्केट में ट्रेडिंग आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। ये जो और एक बार जो मार्केट में सेल आता है तो मोस्टली जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनमें थोड़ी सी घबराहट आ जाती है, क्योंकि हम लोगों का जो पोर्टफोलियो होता है वो एक बहुत ही छोटे अमाउंट का होता है, और उस छोटे अमाउंट के पोर्टफोलियो में अगर मार्केट में फॉल आने से कुछ अच्छे खासे परसेंट अगर नेगेटिव हो जाता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन वही अगर आपके पास सही तरीका हो तो आप ऐसा बोलोगे कि हाँ ये एक्सपेक्टेड था। जिनको ये नहीं पता है वो बाकी जो और सब जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, पैनिक करते हैं, और वो जो पैनिक करते हैं तो फिर अपने पोर्टफोलियो से निकालना शुरू करते हैं। जब वो उसको बेचते हैं तो एक नया सीरीज ऑफ सेलिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण मार्केट इतना गिरना था और वो थोड़ा ज़्यादा गिरने लगता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक चेन स्टार्ट करता है। लोग अब इसने इसको कहा, उसने उसको कहा, तो मार्केट थोड़ा ज़्यादा, इसीलिए कभी कभी जो हम लोग ये देखते हैं, ये स्पाइक्स जो देखते हैं, ये उसका नतीजा होता है। कभी पैनिक सेलिंग हो जाएगा, कभी एक्साइटेड वे में लोग खरीदने लगते हैं। ये जो मार्केट जो साइकोलॉजी है, ये इसमें हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होता है कि ये स्पाइक्स क्यों आया और ऊपर क्यों है, नीचे क्यों है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्पिनिंग टॉप अगर मैं बोलूँगा इसको, इसके ऊपर नीचे दोनों सेम है तो ये इनडिसीजन है। तो क्या है, क्यों है। इलियट वेव में भी ये फर्स्ट वेव थर्ड वेव जो होता है वो इट कैन नॉट बी शॉर्टेस्ट, तो ऐसा क्यों है। तो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। मैं बोलूँगा कि आप कुछ भी अगर देखते हो तो इन डेप्थ में देखो। कोई भी टूल अगर काम करता है, किस कंडीशन में काम करता है, कब वो फेल होता है, इस चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है, और किस मार्केट में भी काम करता है। कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो पर्टिकुलर मार्केट में, जैसे फॉरेक्स मार्केट में काम करते हैं, और सेम चीज़ को अगर मैं फ्यूचर्स मार्केट में करता हूँ तो आई कैन नॉट अप्लाई देम एज इट इज़, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि ठीक है अगर मैं कोई टूल यूज़ कर रहा हूँ, जैसे या फिर आरएसआई को ही देख लें, तो पॉसिबल है कि कुछ ट्विकिंग मुझे करना पड़ेगा जब मैं इसको किसी दूसरे मार्केट में डालता हूँ, या इक्विटी में पॉसिबल है कि मुझे कुछ चेंज करने पड़ेंगे। जब मैं इसी को मैं फ्यूचर में यूज़ करता हूँ तो पॉसिबल है कि चेंज करना पड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ करना ही पड़ेगा, पर पॉसिबल कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा सेटिंग्स में चेंज, थोड़ा सी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज, दैट सूट्स दैट पार्टिकुलर मार्केट वेल। तो ये सब चीज़ों का भी पता होना ज़रूरी है कि कब किस मार्केट में कौन सा टूल यूज़ करना है। ऑप्शंस मार्केट है, फ्यूचर्स मार्केट है, सबके एक डिमार्केशन लाइन है, कहाँ पे क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। इस चीज़ का पता होना, कब वो इंडिकेटर
फेल हो जाता है। हम कब समझेंगे कि ठीक है, ये अभी मार्केट ने मुझे गलत प्रूफ कर दिया, ये इंडिकेटर को अभी नहीं मानना है। तो ये सब भी जो कुछ डिटेल्स हैं, किसी भी चीज़ को सीखने के साथ उसको, उसका जो भी निगेटिव पॉइंट है वो भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देखना चाहें, ध्यान से पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, तो फिर उस टूल को यूज़ करने से आपकी जो प्रिडिक्टेबिलिटी होगी मार्केट में वो काफ़ी अच्छी होगी। तो अभी ये वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट मूव क्या क्या पॉसिबल है। थैंक यू।